बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करूंगी। व्यूअर्स, इस वाक़ये से मुझे तो बहुत बड़ा सबक मिला है और यकीनन इस वाक़ये को सुनने के बाद आपका अपनी ज़िंदगी के मामलात को समझने का अंदाज़ बदल जाएगा। व्यूअर्स, एक मर्तबा एक नौजवान लड़के को उसकी वालदा ने अकेले में बुलाया और बड़े राज़दाराना अंदाज में बताया कि उनके पास एक मोती है जो कि बड़ा कीमती है, क्योंकि उनको ये मोती उनके शोहर ने दिया था। फिर वालदा साहिबा ने उस कीमती मोती की तफसील बताते हुए बताया कि उनके शोहर को ये मोती उनके वालिद ने दिया था, यानी उस लड़के के दादा ने दिया था। दादा को उनके अब्बू ने यानी लड़के के परदादा ने उन्हें दिया था। उनको उनके अब्बू ने दिया था और उनको उनके अब्बू ने दिया था। 400-500 साल पहले उनके अब्बा अजदाद के अंदर कोई साहब थे। वो किसी बादशाह के मुआलिजे ख़ास थे, यानी पर्सनल डॉक्टर थे। एक मर्तबा उन्होंने बादशाह की किसी बीमारी का इलाज किया तो बादशाह ने खुश होकर वो मोती उनको दिया था। अब वो मोती हज़ारों साल पुराने और एक निहायत बोसीदा से डब्बे में था। उसमें वो मोती कपास में लिपटा हुआ था। उसी मोती के साथ डब्बे में एक छोटी सी पीले रंग की किताब थी जिसमें उस मोती का शजरा नसब लिखा हुआ था, जो कि फ़ारसी ज़बान में था। उसमें ये लिखा था कि ये मोती फ़लाँ को मिला, फ़लाँ से फ़लाँ को मिला, फ़लाँ से फ़लाँ को मिला, यानी कि पूरी उसकी जो लेनेज थी वो उसके अंदर लिखी हुई थी। ये सब देखकर वो लड़का अपनी माँ से बोला कि इन चीज़ों को देख के लोग तो वैसे ही मुतासिर हो जाते हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। हर बंदा कोई ना कोई स्टोरी बना लेता है और लोग उन्हीं स्टोरीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि अशरफ अली थानवी साहब की कोई औलाद नहीं थी, मगर ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी आए जो ये कहते थे कि वो अशरफ अली थानवी साहब की औलादों में से थे। बहरहाल उस लड़के ने अपनी माँ से कहा कि किसी की कोई स्टोरी है, किसी की कोई स्टोरी है। उस वक्त के लोग निहायत सादा थे, तो शायद उनमें से किसी ने अपने बाप दादा से ये स्टोरी सुनी, उन्होंने किसी और को सुना दी, उनसे किसी और ने सुनी, तो ये कहानी चली जा रही है। तो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इन कहानियों पर कोई भी यकीन नहीं करता। माँ ने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि इसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो, एक मर्तबा इसको चेक करवा लो। बेटे ने कहा कि ठीक है, चेक करवाने में कोई मसला नहीं है। तो आखिर वो लड़का उस मोती को लेकर, चूँकि वो न्यूयॉर्क में रहता था, तो न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी लैब में ले गया। वहाँ जाकर पहले उसने अपॉइंटमेंट ली, क्योंकि वहाँ पे लोग बड़े बड़े हीरे मोती और कीमती पत्थर वगैरह की वैल्यू मालूम करने के लिए लेके जाते थे। चूँकि वो लड़का पहली मर्तबा वहाँ गया था, तो उसको उनका प्रोसेस अजीब लगा कि अंदर जाने से पहले अपना मोबाइल बाहर छोड़कर जाना था। उसके जिस्म की पूरी तलाशी ली गई। जो मोती वो लेकर गया उसका सर्टिफिकेट दिया गया और कहा गया कि वापसी पर भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और इस मोती को परखने की $200 फीस ली गई और 3 से 4 दिन का टाइम दे दिया गया और कहा कि अब आप 3-4 दिन बाद आइएगा, हम चेक करके आपको इसकी वैल्यू बता देंगे। 3-4 दिन बेचैनी से इंतज़ार करने के बाद वो लड़का उस मोती की कीमत के बारे में मालूम करने गया तो मालूम हुआ कि जिस मोती को ख़ानदान ने 100 साल से संभाल के रखा हुआ था वो प्लास्टिक का बना हुआ था। उसकी कोई औकात नहीं थी, वो $2 का भी नहीं था। खैर, लड़के ने उस मोती का सर्टिफिकेट वापस लिया और घर आकर अपनी माँ को उसकी असली कदर कीमत के बारे में बता दिया कि इसका तो पोस्टमार्टम हो गया है, ये किसी काम का नहीं है। फिर उस मोती को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। व्यूअर्स, इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, जब लड़का उस मोती को लेकर जा रहा था तो उसको बड़ी मेहनत से लैपटॉप वाले बैग में छुपा के रखा ताकि किसी को शक ना हो। बड़ी हिफाजत के साथ उसको लेकर गया। बार बार उसको एहतियात से देखता था उस बैग में से कोई इसको निकाल ना ले, कोई ये बैग लेकर ना भाग जाए। लैपटॉप अगर चला गया तो मसला नहीं है, मगर हज़ारों लाखों डॉलर का जो मोती उसके साथ चला जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब कि जान हथेली पर रख कर वो उसको लेकर गया, मगर वापसी पर क्या हुआ कि उसको गुस्से से, लापरवाही से उसके सर्टिफिकेट समेत डस्टबिन में फेंक दिया।
क्योंकि जिस चीज़ को वो बहुत कीमती समझ रहा था उसकी तो असल में कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो व्यूअर्स, इसी तरह हम सब ने भी अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के बहुत सारे झूठे मोती बनाए हुए होते हैं। ये मोती या तो हमारे माँ बाप ने हमें दिए होते हैं, या ख़ानदान वालों ने दिए होते हैं, या मुआशरे ने, या खुद ब खुद दिमाग में अपने आप न जाने कहाँ से हाजिर हो जाते हैं और हम झूठे मोतियों को पूरी ज़िंदगी लिए फिरते रहते हैं और लोगों पे रौब जमाते रहते हैं, लेकिन उनको किसी लैब में लेके नहीं जाते, किसी ऐसे अल्लाह के बंदे के पास लेकर नहीं जाते जो परख कर आपको बता दें कि आपके जहन में आपकी ज़िंदगी में 4-5 झूठे मोती हैं, उनसे छुटकारा पा लीजिए, जान छुड़ा लीजिए। हम में से किसी को अपने ख़ानदान का गरूर होता है, किसी को अपनी अमारत का गरूर होता है, या किसी के बड़े बाप दादाओं ने कोई बड़ा काम किया होता है और उसमें से 90% चीज़ें झूठ ही निकलती हैं। अगर ज़रा थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में झूठे मोती कौन कौन से हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सच समझ रहे होते हैं, इस मोती की तरह वो सच नहीं होती, सिवाय झूठ के कुछ नहीं होता, और उसकी बेसिस के ऊपर किसी दूसरे शख्स को हम गलत समझने लग जाते हैं, जबकि वो शख्स गलत नहीं होता। व्यूअर्स, याद रखिए कि ज़िंदगी में कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए, आपके बाप दादा की लड़ाई हो जाए, आपके चाचा ताया मामा की लड़ाई हो जाए, या ख़ानदान में किसी की भी लड़ाई हुई हो, तो एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिए कि कौन सही था और कौन गलत। व्यूअर्स, याद रखिए, आपको जो वर्जन मिला है ना स्टोरी का, वो कुछ और होगा। आपके दादा परदादा ने अपने पोते पोतियों को, नवासे नवासियों को जो वर्जन दिया होगा वो कुछ और होगा। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी जब आके बात करेगी ना, तो हो सकता है सरासर गलती आपकी हो और आप लोग, आपका ख़ानदान जालिम हो और सामने वालों का मजलूम हो सकता है आपने जुल्म कर दिया हो तो आप तलाफ़ी कर दें उनकी, तो उनको भी फ़ायदा होगा जो आपकी पिछली नस्लें चली गई हैं, उनकी कब्र में से भी अजाब में कुछ सहूलत हो जाएगी। तो जब भी ज़िंदगी में कोई शख्स आपके पास आके बोले कि आपको एक बात बताऊं, आपने फ़लाँ बंदे के बारे में सुना है, उसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, उसने तो फ्रॉड कर दिया है, तो व्यूअर्स, आपने किसी ऐसी बात पर यकीन करके उस बंदे को बुरा नहीं समझना जिसके बारे में आपको बात बताई गई हो सकता है कि वो शख्स गलत ना हो, उसकी कोई मजबूरी रही हो। लाजमी तौर पर दूसरी तरफ की स्टोरी मालूम करें, उसको समझने की कोशिश करें ताकि सही बात आप तक पहुंच जाए। गलती हर इंसान से होती है, तो ये ज़रूर देखा करें ताकि गलत फहमी का शिकार होकर किसी के साथ ज़्यादती ना कर बैठें। तो व्यूअर्स, आज ही कोई पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से झूठे मोती हैं, स्पेशली ख़ानदान में किस किस से लड़ाई है। व्यूअर्स, मैं हैरान होती थी जब हदीस शरीफ में आता है कि सदका करो सवाब मिलेगा, अगर घर वालों पे, रिश्तेदारों पे सदका करोगे तो ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मैं सोचती थी कि ये क्या बात हुई, बंदा अपने बच्चों को दे रहा है, अपनी बहन को दे रहा है, अपने भाई को दे रहा है, अपने कज़न्स को दे रहा है, अपने अंकल आंटी को, अपने चाचू मामू को दे रहा है, तो इसमें सवाब ज़्यादा क्यों है? आप बाहर किसी बंदे को दीजिए जिसको आप जानते ही नहीं सिरे से, तो इस पे ज़्यादा सवाब होना चाहिए। तो ये तो उल्टा काम है, कभी समझ नहीं आता था, मगर अब समझ में आ रहा है। होता कुछ यूँ है कि जिस शख्स को आप नहीं जानते ना, उसको देना बहुत आसान है, क्योंकि उसने आपका दिल नहीं दुखाया होता, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। रिश्तेदारों को देना सबसे मुश्किल काम है। जब आपको उन्हें पैसे देने होते हैं, यानी अपनी ज़ाती कमाई में से, तो उनकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने आती है, उनके बास दफ़ा के गलत रवैये आपके सामने आते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें आपके जहन में आती हैं, तो उनके बावजूद आपको उनके साथ भलाई करनी होती है, जिसके लिए बड़े ज़र्फ़ की ज़रूरत होती है। यही दीन इस्लाम की बड़ी हिकमतें हैं जिनको समझने में एक उम्र लग जाती है। तो व्यूअर्स, आज ही थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी में से झूठे मोतियों को तलाश करें और उनको कहीं जाकर फेंक दीजिए और वापस से रीस्टार्ट करें। हो सकता है कि छोटे छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बने। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अपने बड़ों से विरासत में नफ़रतें और दुश्मनियाँ नहीं मिलती, उनको सिर्फ सच्चे मोती ही मिलते हैं। हम भी कोशिश करें कि हम अपनी नस्लों को विरासत में
दुश्मनी, नफरत और झूठे मोती ना दें। तो इसके साथ ही व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियोस को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात के साथ साथ मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।